गांव का नाम था भैरूपुर, लेकिन लोग उसे कभी नाम से नहीं बुलाते थे। रात के सन्नाटे में सिर्फ कुएं की गहरी खड़खड़ाहट और हवाओं का फुसफुसाना सुनाई देता। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वह कुआं खून पीता है, पर बच्चे और जवान उसकी कहानियों को सिर्फ डराने का बहाना समझते। रमू उस गांव का ही एक युवक था। दिन भर खेतों में काम करने के बाद भी उसकी एक अजीब आदत थी। वह हर रात आधी रात को कुएं पर जाता। लोग पूछते तो हंसकर टाल देता, पर सच में रमू के कदमों में कोई अलग ही नियत थी। एक ठंडी अक्टूबर की रात थी। चांद अमावस के अंधेरे में ढंका हुआ था और हवाएं पेड़ों की पत्तियों को छेड़ रही थी। रमू ने अपनी चादर कसकर लपेटी और बिना किसी को बताए वह कुएं की ओर बढ़ा। रास्ता सुनसान था, केवल उसकी सांसों की हल्की खनक और पांवों की आवाज फूसफुसाती धूल पर गूंज रही थी। कुएं के पास पहुंचते ही रमू ने देखा कि सतह पर कुछ लाल बूंदें थीं। उसने पहले सोचा कि यह शायद जंगली जानवर का खून हो सकता है, पर बूंदें कुएं के किनारे से अंदर की ओर फैल रही थी, जैसे कुआं किसी का इंतजार कर रहा हो। रमू ने धीमे स्वर में कहा, आज रात तुम्हारा इंतजार खत्म होगा। और जैसे ही वह शब्द फूंकता, हवा में एक अजीब ठंडक सी फैल गई। कुएं का पानी हिलने लगा और उसके अंदर से कुछ धीमे कदम आवाजें आने लगी, जैसे कोई नीचे से रमू की तरफ ताक रहा हो। रमू ने कुएं की लोहे की चैन खींची और धीरे धीरे एक छोटा टोकरा पानी में डाला। उसे यह पता था कि कुआं सिर्फ पानी नहीं बल्कि रक्त चाहता था। हर बूंद जो टोकरे में गिरती, पानी को सतह पर अजीब लहरें बनती और एक अजीब लाल चमक उभरती। तभी कुएं से हल्की हंसी की आवाज आई, बिल्कुल इंसानी जैसी, पर उसमें कुछ पागलपन और भूख का मिश्रण था। रमू का दिल तेजी से धड़कने लगा, पर उसका कदम पीछे नहीं हटे। वह जानता था कि रात की आधी घड़ी ही उसे पूरी शक्ति दे सकती थी। जैसे ही उसने टोकरा ऊपर खींचा, पानी की सतह पर एक अंधेरी आकृति उभर आई। रमू की सांसें थम गईं। ये कोई भूत या आत्मा नहीं थी, ये कुछ ऐसा जिसे गांव के लोग कभी देख नहीं पाए थे। और तभी अचानक हवा में चिल्लाने जैसी आवाज गूंजी, क्यों आया तू यहां मेरे कुएं में? रमू ने अपनी कदम पीछे खिसकाए, पर उसके हाथ कुएं की लोहे की चैन पर जकड़े हुए थे। आवाज धीरे धीरे पास आती रही और कुएं की गहराई से एक लाल हाथ बाहर आया। पानी को लाल और गाढ़ा कर रहा था। रमू ने खुद को संभाला और धीरे धीरे कहा, मैं केवल पीने आया हूं। लेकिन कुएं की गहराई से हंसी की बजाय अब एक सख्त फुसफुसाहट आई, हर रात हर बूंद तुम्हारे लिए इंतजार करता हूं। रमू की आंखों में डर के साथ लाल चमक लौट आई। उसे अब समझ में आ गया कि यह कुआं सिर्फ खून नहीं बल्कि रात की आत्मा था, और रमू का हर कदम उसे धीरे धीरे अपनी ओर खींच रहा था। रमू ने टोकरा पानी में और गहराई तक डाला। जैसे ही पानी लाल हुआ, कुएं की सतह पर धुंधलके में चेहरे उभरने लगे, आंखें, होंठ और दर्द सब एक साथ। रमू की धड़कन तेज हो गई, पर उसके कदम अब पीछे हट नहीं सकते थे। और तभी हवा ठहरी, रात का सन्नाटा गहरा गया और कुएं से एक धीमी गहरी आवाज आई, तू अब मेरा है। रमू ने देखा कि पानी में अब सिर्फ लाल नहीं बल्कि सफेद बूंदें भी खुल रही थी, जैसे कुआं खुद जीवित हो। रमू ने डर के बावजूद टोकरा खींचा और उसके हाथ छिल गए। रक्त और पानी की मिश्रित बूंदें हवा में उड़ रही थी। वह समझ गया कि हर रात कुआं की भूख बढ़ती जा रही थी और अब सिर्फ उसका इंतजार नहीं बल्कि उसकी आत्मा भी कुएं की मांग बन चुकी थी। रमू ने एक गहरी सांस ली और खुद को कुएं से दूर खींचा, लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़ा, उसने देखा कि कुएं की सतह अब खाली नहीं थी। वहां धीरे धीरे एक लाल परछाई उठ रही थी और उसकी आंखें सीधे रमू की तरफ झांक रही थी। रमू ने भागने की कोशिश की, पर पैर जैसे जकड़े हुए थे। रात की ठंडी हवा में अब सिर्फ कुएं की धड़कती हंसी गूंज रही थी, और वह जान गया ये सिर्फ शुरुआत थी। रमू ने जैसे ही कुएं से कदम पीछे खींचे, उसकी सांसें तेज और अनियमित हो गईं। ठंडी हवा उसके चेहरे को चीरती रही और पेड़ों की पत्तियों की सरसराहट अब किसी जीवित प्राणी की फुसफुसाहट लग रही थी। गांव की गलियां सुनसान थी, मानो खुद रात ने सबको निगल लिया हो, पर कुआं अभी भी उसके पीछे था। लाल परछाई धीरे धीरे सतह से उठ रही थी, मानो पानी की लहरों में खुद आत्मा के टुकड़े तैर रहे हो। रमू ने दौड़ लगाई,
लेकिन जैसे ही उसने एक कदम बढ़ाया, जमीन से अजीब सर्द धुंधली रोशनी ने उसे घेर लिया। रमू का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने देखा उसका साया उसके साथ नहीं चल रहा था, बल्कि खुद कुएं से निकलकर उसकी तरफ बढ़ रहा था। हर कदम पर वह साया और भी भारी और खुरदरा होता गया। हवा में अब सिर्फ फुसफुसाहट नहीं, बल्कि धीमे कदम हिलने की आवाजें थीं। रमू ने पीछे देखा, गांव की गलियां खाली थीं, पर हर खिड़की और दरवाजे के पीछे लाल आंखें चमक रही थीं, जैसे कुआं के आत्मा के टुकड़े गांव में फैल गए हों। रमू ने एक तरफ मुड़कर देखा तो उसने देखा कि कुएं की लाल परछाई अब सिर्फ पानी में नहीं, बल्कि सड़कों और पेड़ों के बीच घूम रही थी। वह धीरे धीरे उसे घेर रही थी। रमू ने अपनी छाती पर हाथ रखा और खुद से कहा, यह असंभव है, ये केवल भ्रम हो सकता है। लेकिन उसके कानों में अब कोई आवाज गूंज रही थी, तू भाग नहीं सकता, रात अब तेरा इंतजार कर रही है। रमू ने देखा कि कुएं की गहराई से एक बड़ा हाथ बाहर आया। वह हाथ धीरे धीरे उसके पैरों की तरफ बढ़ रहा था। हर कदम पर जमीन पर लाल धब्बे उभर रहे थे, जो कुएं की सतह पर की गई हर बूंद की तरह जीवित लग रहे थे। रमू ने भागने की कोशिश की। उसने गांव के पुराने रास्ते चुने, वही रास्ते जहां पुराने लोग कहते थे कि रात में भूत घूमते हैं। पर हर मोड़ पर उसे वही लाल परछाई मिल रही थी। उसने अचानक देखा एक पुरानी झोपड़ी, दरवाजे पर धूल और जाले थे, पर भीतर से हल्की रोशनी झलकी। रमू ने सोचा, शायद मैं वहां छुप सकता हूं। जैसे ही वह झोपड़ी में गया, वहां एक पुराना आईना लगा था। रमू ने अपना चेहरा देखा, पर आईने में सिर्फ उसका प्रतिबिंब नहीं, एक लाल चेहरा उसके पीछे झांक रहा था। रमू का दिल थम गया। वह झपके ही उस चेहरा गायब हो गया, पर तभी आईने की सतह पर लाल अक्षर उभरने लगे, रात अभी खत्म नहीं हुई, तू अब मेरा है। रमू ने चिल्लाया, पर उसकी आवाज भी हवा में खो गई। अब कुआं की आवाज सिर्फ उसके कानों में नहीं, बल्कि उसके अंदर तक गूंज रही थी। उसका शरीर कांपने लगा। फिर अचानक झोपड़ी के अंदर से एक ठंडी हवा चली और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रमू ने देखा, अब आईने में सिर्फ उसका चेहरा नहीं, बल्कि गहराई में जकड़े हुए हाथ और आंखें दिख रही थी। रमू समझ गया, यह रात सिर्फ खून और पानी की भूख नहीं, बल्कि आत्मा की भूख थी। और अब कुआं सिर्फ गांव तक ही नहीं, बल्कि रमू के हर कदम तक उसका पीछा कर रहा था। रमू ने जोर लगाया, लेकिन जैसे ही वह झोपड़ी से भागा, उसने देखा गांव की हर गलियां अब लाल धुंध में डूबी हुई थीं और कुआं की परछाई धीरे धीरे उस पर गिर रही थी। उसने सोचा, मैं भाग सकता हूं, लेकिन यह रात, यह कुआं मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। और तभी उसने महसूस किया कि कुएं की आवाज अब उसके कानों में नहीं, बल्कि दिल की धड़कन में गूंज रही थी। रमू ने देखा, उसकी हाथ की उंगलियां धीरे धीरे लाल होने लगी थीं, जैसे कुआं ने उसकी आत्मा पर निशान छोड़ना शुरू कर दिया हो। रमू अब समझ गया था, कुएं की भूख सिर्फ खून नहीं, बल्कि उसकी पूरी आत्मा मांग रही थी। रमू ने जैसे ही गांव की गलियों में कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि सन्नाटा अब जीवित हो गया है। खिड़कियों से लाल झलकें झांक रही थी, पेड़ों की छायाएं जैसे हाथ बनकर उसके पीछे बढ़ रही थी। कुएं की परछाई अब सिर्फ एक जगह नहीं थी, यह गांव के हर कोने में फैल रही थी। उसकी आंखों के सामने सड़क पर पुराने लोगों की लाल आकृतियां घूम रही थीं। कोई चीख रहा था, कोई हंस रहा था, पर उनकी आवाजें जैसे हवा में घुल गई थीं। रमू ने खुद को झोपड़ी में छुपाने की कोशिश की, लेकिन वहां भी आत्माओं के लाल हाथ झांक रहे थे। उसने देखा कि आईने में उसका प्रतिबिंब बदल रहा था। उसका चेहरा अब आधा लाल और आधा काला था। उसका शरीर कांप रहा था, पर वह समझ गया, ये केवल डर नहीं, रात खुद उसे निगल रही थी। रमू ने दौड़ लगाई। हर कदम पर जमीन पर लाल धब्बे उसके कदमों के पीछे उभर रहे थे। हर धब्बे के ऊपर धीरे धीरे छोटे छोटे चेहरे उभर रहे थे, जैसे कुएं के अंदर फंसी आत्माएं उसे घेर रही हो। तभी अचानक उसने देखा, गांव के पुराने मंदिर की घंटी खुद ब खुद बज रही थी। हर घंटे की ध्वनि के साथ हवा में सांसों की फुसफुसाहट गूंज रही थी। रमू ने कदम तेज किए, पर उसके सामने एक विशाल लाल परछाई खड़ी थी। परछाई ने धीरे धीरे आवाज दी, तू भाग नहीं सकता रमू, यह रात तेरा इंतजार कर रही है। रमू ने देखा कि परछाई के पीछे कुएं का पानी अब गांव की गलियों में फैल रहा था।
पानी लाल और गाढ़ा था और उसमें छोटे हाथ और चेहरे तैर रहे थे। उसने दौड़ते हुए देखा कि कुएं की आत्माएं अब सिर्फ पीछा नहीं कर रही थीं, गांव के हर घर में प्रवेश कर रही थी। रमू ने खुद को एक पुराने कुएं के पास पाया। यह कुआं अब खाली नहीं था, उसमें पहले से कई लाल परछाइयां तैर रही थीं जो धीरे धीरे रमू की तरफ बढ़ रही थीं। रमू ने अपनी छाती पर हाथ रखा। उसकी सांसें तेज थी, पर उसने टोकरा पानी में डालने की हिम्मत जुटाई। जैसे ही पानी लाल हुआ, कुएं की सतह से एक विशाल लाल हाथ बाहर निकला। रमू ने देखा कि यह हाथ सिर्फ पानी नहीं, बल्कि उसके पूरे गांव की आत्माओं का प्रतीक था। वह हाथ धीरे धीरे बढ़ते हुए रमू को छूने ही वाला था। रमू ने देखा कि उसके पैर जमीन से जकड़े हुए थे और कोई शक्ति उसे रोक रही थी। तभी अचानक कुएं से एक धीमी और खून जैसी गंध आई। रमू ने महसूस किया कि ये रात सिर्फ डर नहीं, बल्कि भूख और पागलपन की आत्मा थी। रमू ने चिल्लाया, पर उसकी आवाज हवा में खो गई। उसने देखा कि कुएं की परछाई अब उसके चारों ओर घेर चुकी थी और उसके पैर जमीन में धंसने लगे। और तभी एक तेज लाल चमक हुई और कुएं की आत्माएं रमू के अंदर घुस गईं। रमू ने महसूस किया कि अब सिर्फ उसका शरीर नहीं, बल्कि इसकी आत्मा भी कुएं की पकड़ में थी। रमू ने अपनी आंखें बंद की। वह जान गया, अब कोई वापसी नहीं थी। रमू ने आंखें खुली तो पाया कि वह अब गांव की गलियों में नहीं था। उसके चारों तरफ अंधेरा इतना घना था कि एक कदम भी तय करना मुश्किल था। लेकिन डर से ज्यादा अब उसके अंदर कुंठा और बेचैनी भी थी। कुएं की परछाई धीरे धीरे उसके चारों ओर घूम रही थी। हर बार जब वह झुकता, उसे लगता कि लाल हाथ उसके गले पर है। हर बार जब वह दौड़ता, जमीन लाल और गाढ़ा हो रही थी। तभी अचानक कुएं की गहराई से एक विशाल आकार बाहर आया। यह कोई हाथ या चेहरा नहीं, बल्कि कुएं की आत्मा का असली रूप था। उसकी आंखें आग जैसी लाल थीं और उसके होठों से निकलती आवाज मानो गांव के हर दर को समेट रही हो। तू अब मेरी आत्मा का हिस्सा है, कुएं ने फुसफुसाया। रमू का दिल थम गया, लेकिन उसने पीछे हटने की कोशिश की, पर उसके पैर जमीन में धंसते जा रहे थे और कुएं की लाल परछाई उसके चारों ओर घेर रही थी। रमू ने देखा कि कुएं का पानी अब सिर्फ लाल नहीं, बल्कि सफेद बूंदों और धुंध के साथ घुल रहा था और उसमें पुराने मृतक गांव वालों की आत्माएं तैर रही थी। हर आत्मा रमू की तरफ ताक रही थी, जैसे वह उनका अगला शिकार हो। रमू ने टोकरा उठाया और पानी में डालने की कोशिश की। जैसे ही पानी लाल हुआ, कुएं की आत्मा ने तेज हंसी की आवाज निकाली और आसपास की हवा ठंडी और गहरी हो गई। रमू ने देखा, कुएं की परछाई अब सिर्फ पानी तक ही सीमित नहीं थी। यह अब रमू के मन में उतर रही थी, उसकी यादों में, उसके सपनों में, और हर सांस के साथ उसके अंदर फैल रही थी। उसने खुद से कहा, मैं इसे छोड़ नहीं सकता, नहीं। लेकिन तभी कुएं ने अपनी असली शक्ति दिखा दी। रात के अंधेरे में गांव के सभी घरों की खिड़कियां खुल गईं और लाल रोशनी और धुंध बाहर फैल गई। हर तरफ खौफनाक आवाजें, चीखें और फुसफुसाहटें गूंज रही थी। रमू ने देखा, कुएं की शक्ति अब पूरी तरह गांव में फैल रही थी। कुएं की आत्मा अब सिर्फ खून नहीं, पूरे गांव की डर और पागलपन की ऊर्जा को पी रही थी। रमू ने गहरी सांस ली। उसके पास सिर्फ एक विकल्प था, कुएं में उतरना और उसकी शक्ति से सीधे सामना करना। वह धीरे धीरे कुएं के पास गया। लाल परछाई उसके चारों ओर घिरी हुई थी। कुएं की आत्मा ने उसे अपनी तरफ खींचा और रमू ने देखा कि उसके हाथ अब खून और धूल से लथपथ हो गए थे। यदि मैं भागूंगा तो यह रात कभी खत्म नहीं होगी, रमू ने खुद से कहा। उसने टोकरा पानी में डाल दिया और जैसे ही पानी लाल हुआ, कुएं की असली आत्मा सामने आ गई। उसका आकार विशाल, डरावना और लाल चमक वाला था। रमू की धड़कन तेज थी। उसके चारों ओर हर तरफ आत्माओं के चेहरे, लाल हाथ और भूतिया हंसी फैल रही थी। लेकिन इस बार रमू ने हिम्मत जुटाई। उसने गहरी सांस ली और कुएं की शक्ति का सामना करने की ठानी। रमू ने देखा,
कुएं की आत्माओं से निगलने के लिए झुक रही थी, लेकिन वह डर से नहीं बल्कि अपनी ताकत और साहस से लड़ने वाला था। रमू ने धीरे धीरे टोकरा पानी में डाला और कुएं की आत्मा के सामने खड़ा हुआ। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि साहस और चुनौती थी। कुएं ने गरज कर कहा, अब तू मेरे सामने खड़ा है और मैं अपनी भूख शांत करूंगा। रमू ने जवाब दिया, यदि तू मुझे पकड़ना चाहता है तो पहले मेरे अंदर के डर को जीत। मैं भागूंगा नहीं। कुएं की आत्मा धीरे धीरे पीछे हटने लगी, पर उसके आसपास की लाल धुंध और आत्माएं अभी भी रमू को घेर रही थी। रमू ने महसूस किया यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, और तभी कुएं से एक और गहरी डरावनी आवाज आई, रमू, ये सिर्फ शुरुआत है। अगले चांद अमावस तक तेरा इंतजार रहेगा। रमू ने कांपते हुए कुएं की ओर देखा। उसने जान लिया ये रात सिर्फ डर और लाल खून की नहीं, कुएं और उसकी आत्माओं की भूख की कहानी थी। रमू ने धीरे धीरे गांव की ओर देखा। लाल परछाई अब धीरे धीरे पीछे हट रही थी, लेकिन रात का डर अभी भी उसके दिल और आत्मा में बसा हुआ था। रमू ने गांव की ओर देखा। चारों तरफ अंधेरा इतना घना था कि पैरों के नीचे जमीन भी नहीं दिख रही थी। लेकिन सबसे डरावना यह था कि गांव की गलियां अब कुएं की लाल परछाई से भरी हुई थी। हर घर, हर पेड़ और हर रास्ता अब कुएं की आत्माओं से जकड़ा हुआ था। रमू ने महसूस किया यह रात सिर्फ खून की नहीं थी, बल्कि पूरा गांव अब कुएं की भूख में फंसा हुआ था। उसने अपने कदम तेज किए, पर हर कदम पर जमीन से लाल धब्बे उभर रहे थे। वे धब्बे धीरे धीरे चेहरों और हाथों में बदल रहे थे और रमू के चारों तरफ घूमने लगे। तभी कुएं की आत्मा फिर सामने आई। उसका आकार विशाल और लाल चमक वाला था। आवाज में अब केवल फुसफुसाहट नहीं, बल्कि गांव के पुराने लोगों की चीखें और हंसी भी मिल गई थी। तू भाग नहीं सकता रमू, यह रात तेरा इंतजार कर रही है और अब पूरा गांव मेरी भूख में है। रमू ने देखा कि कुएं की परछाई अब गांव के बीचों बीच फैल रही थी। हर घर की खिड़की से लाल आंखें झांक रही थी और पेड़ों की छायाएं जीवित हाथ बनकर उसकी ओर बढ़ रही थी। रमू ने सोचा, अगर मैं भागा तो यह रात कभी खत्म नहीं होगी। उसने देखा कि कुएं की आत्माएं अब सिर्फ पीछा नहीं कर रही थीं, बल्कि गांव में हर जीवित चीज पर कब्जा कर रही थी। रमू ने टोकरा पानी में डालने की हिम्मत जुटाई। जैसे ही पानी लाल हुआ, कुएं की शक्ति ने गांव को लाल धुंध में ढक दिया। सड़कों पर लाल हाथ, चेहरे और आत्माएं घूम रही थी। रमू ने महसूस किया अब यह केवल उसका सामना नहीं, बल्कि पूरे गांव की लड़ाई थी। रमू ने देखा कुएं की आत्माएं अब गांव के कुएं, तालाब और पानी के हर स्रोत में फैल गई थी। हर बूंद पानी अब लाल और गाढ़ा था और उसमें पुराने मृतक और जीवित लोगों की आत्माएं तैर रही थी। रमू ने गहरी सांस ली और खुद को संभाला। उसने देखा कि कुएं की असली ताकत अब सामने है। यह रात, यह आत्माएं और यह लाल पानी सिर्फ खून नहीं, बल्कि डर और पागलपन की ऊर्जा खा रहे थे। रमू ने टोकरा उठाया और कुएं की शक्ति का सामना किया। कुएं ने गरज कर कहा, अब तू मेरे सामने खड़ा है और मैं अपनी भूख शांत करूंगा। रमू ने जवाब दिया, यदि तू मुझे पकड़ना चाहता है तो पहले मेरे अंदर के डर को जीत, मैं भागूंगा ना। कुएं की आत्मा धीरे धीरे पीछे हटने लगी, लेकिन गांव के हर घर की खिड़कियों और पेड़ों की छायाओं में अब भी लाल परछाइयां घूम रही थी। रमू ने महसूस किया ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। तभी कुएं की गहरी आवाज गूंजी, रम्मू, अगले चांद अमावस तक मैं तेरा इंतजार करूंगा और तब तक हर रात ये गांव मेरी भूख में रहेगा। रम्मू ने कांपते हुए गांव की ओर देखा। लाल परछाई अब धीरे धीरे पीछे हट रही थी, पर रात का डर और कुएं की भूख उसके दिल और आत्मा में बसी हुई थी। रम्मू ने समझ लिया ये रात, ये कुआं और ये गांव अब हमेशा के लिए बदल गए थे। रमू ने गांव की ओर आखिरी बार देखा। घर, पेड़ और सड़कें अब लाल धुंध में डूब चुकी थी। हर आवाज जैसे उसकी हिम्मत तोड़ने के लिए तैयार थी, लेकिन अब भागने का समय नहीं था। कुएं की असली शक्ति अब उसे सीधे अपने गहरे गर्त में बुला रही थी। रमू ने एक पुराना सर्पकार सीढ़ी देखा जो कुएं के अंधेरे गहराई में उतरती थी। उसने टोकरा कसकर पकड़ लिया और कदम बढ़ाए।
हर कदम पर हवा ठंडी और गंदी होती जा रही थी और उसकी सांसें जैसे डर के साथ गूंज रही थी। नीचे उतरते ही उसने देखा, कुएं का पानी अब केवल लाल नहीं बल्कि उसमें चेहरों की परछाएं तैर रही थी। वे जीवित लग रही थी, उसके इर्द गिर्द घूम रही थी, फुसफुसा रही थी। रमू, तू यहां कैसे आया? हर आवाज जैसे सीधे उसकी आत्मा में घुस रही थी। अचानक पानी में से विशाल हाथ बाहर निकले और रमू की टांग पकड़ने लगे। उसने खुद को पीछे खींचा, लेकिन हाथों ने फिर से पकड़ने की कोशिश की। रमू ने एक टोकरा उठाया और पानी फेंक दिया। फिर कुएं की गहरी आवाज गूंजी, तूने मेरी सतह को ही देखा रमू, लेकिन असली भूख अब सामने है। यह कुआं सिर्फ पानी और आत्माएं नहीं है, यह एक जीवित प्राणी है जो डर, पागलपन और मृत आत्माओं से पैदा हुआ है। रमू ने महसूस किया कि कुएं के पानी के नीचे एक विशाल अंधेरा और भी गहरा था। हर बूंद पानी उसके डर को खा रही थी और आत्माएं अब उसकी आंखों में झांक रही थीं। वह आगे बढ़ा और तभी कुएं के भीतर एक विशाल चेहरा उभरा। आंखें लाल और खाली, हंसी एक भयानक गूंज में बदल गई। मैं हूं हर मृत आत्मा, हर डर और हर खौफ जो तूने कभी महसूस किया। रमू ने दिल थाम कर कहा, यदि तू असली है तो दिखा, मैं डर कर नहीं भागूंगा। चेहरे की हंसी जोर से गूंजी और कुएं की सतह हिलने लगी। पानी में अब केवल लाल धब्बे नहीं बल्कि एक पूरी दुनिया दिखाई देने लगी। मृत गांव वाले, टूटे पेड़, जिंदा और मृत आत्माओं का एक भयानक संसार। रम्मू ने देखा कि कुएं का गहरा हिस्सा एक विशाल सुरंग की तरह था जो सीधे आत्माओं के साम्राज्य में जाता था। उसके पास लौटने का कोई रास्ता नहीं था। हर कदम पर डर और पागलपन बढ़ रहा था। लेकिन रम्मू ने टोकरा उठाया, अपने अंदर की हिम्मत को महसूस किया और बोला, मैं भागूंगा नहीं, मैं तुम्हारे डर से नहीं डरता। तुम्हारी भूख को मैं रोकने की कोशिश करूंगा। कुएं का पानी फड़फड़ाया और लाल धुंध में अब सिर्फ रम्मू और उसका सामना दिखाई दे रहा था। कुएं की आवाज गूंजी, रम्मू, तूने हिम्मत दिखाई, तूने अपने डर का सामना किया। अब मैं पीछे हटूंगा, लेकिन याद रख, यह गांव हमेशा के लिए बदल चुका है और डर कभी खत्म नहीं होगा। रम्मू ने धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ी और गांव की सतह पर आया। लाल धुंध अब कम हो गई थी। घर, पेड़ और सड़कें धीरे धीरे पहले जैसी दिखने लगी। लेकिन रम्मू जानता था, ये रात, ये कुआं और ये लाल भूख उसके और गांव के मन में हमेशा रह जाएगी। रम्मू ने गहरी सांस ली और टोकरा जमीन पर रखा। उसने समझ लिया, डर का सामना करने की हिम्मत ही सबसे बड़ी ताकत है। रात पूरी तरह खत्म हुई, लेकिन लाल कुआं की परछाई और उसकी भूख हमेशा के लिए गांव में बस गई थी।